भसीन साहब, करते हैं उनका स्वागत। भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गुड़ी पड़वा की आपको बधाई और जय माता दी सर। आज नमस्ते के साथ आपको मैं जय माता दी भी बोलूँगा क्योंकि आप माता के बहुत बड़े भक्त हैं, मेरे को मालूम है। और आज से नवरात्रि भी की शुरुआत हो रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कल मैं आपको इसलिए भी याद कर रहा था क्योंकि कल तीनों इंडाइसिस, निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, सेंसेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर दिया। और क्या शुभ घड़ी में कि ठीक नवरात्रि आ रहे हैं उससे पहले हम ऑल टाइम हाई पे हैं। सर सलाह भी दीजिए और सुझाव भी दीजिए, डरना है या फिर और आगे बढ़ना है? हाँ, गुड मॉर्निंग टिम्पी जी, आपको भी और ईटी नाउ के सारे परिवार और सब दर्शकों को जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे और प्रॉस्पेरिटी दे। और शेयर मार्केट से बने रहिए तो आपको धन भी आएगा और प्राप्ति होगी और आगे वैभव भी बढ़ेगा। तो माता के नवरात्रे बहुत शुभ है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मार्केट फुली स्ट्रेस्ड है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने अभी गोदरेज प्रॉपर्टी का जिक्र किया, आपको याद है 3-4 साल से हम जब कहते थे, सबसे पहले मैंने इसको 350-400 में पकड़ा था, फिर 1200-1400 हर भाव में, और देखिए आज 2600 का ऑल टाइम हाई हो गया। अनक्वेश्चनेबली ये बता रहा है कि जो वेल्थ इफेक्ट है सोने के बढ़ने से, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट इज नाउ द मोस्ट वांटेड एसेट। इस कारण से मुझे लगता है रियल एस्टेट तो अभी शुरुआत में है और स्मार्ट मनी इज बाइंग फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि वहां पे 20 साल बाद एक ऐसी तेजी आई है जो अभी भी आगे लगती है और वेल्थ इफेक्ट से ये और बढ़ेगी। तो मैंने आपके लिए पहले भी कहा था, इंडिया बुल रियल एस्टेट जो ये नया ट्रांजिशन हुआ है, जब 4,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन 7,000 की इक्विटी मार्केट कैप में आ रही है, वो बहुत पॉजिटिव है। एम्बेसी और ब्लैकस्टोन और पूनावाला बहुत मार्की नेम्स हैं, और अगर वो दे आर पुटिंग देयर मनी वेयर देयर माउथ इज, तो आई थिंक इन्वेस्टर को यहाँ और निवेश करना चाहिए। एंड ऑफ द ईयर 250 रुपए का टारगेट आपको मैं आश्वासन देता हूँ, आना चाहिए। आज के लिए 3 पिक्स है मार्केट में। मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी भी थोड़ी सी चाल बाकी है, लेकिन आप देखें तो ब्लॉक डील्स, न्यू इश्यूज और जो जिस तरह से फर्वर है वो लेफ्ट आउट फीलिंग को बता रहा है। थोड़ा सा यहाँ कॉशन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगता है ऑन ऑल पैरामीटर मार्केट्स आर टिपिकली नीचे रीचिंग अ क्रेसेंडो। तो प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा लिक्विडिटी रखिए कि जब करेक्शन आए आपको अपडेट दे दूं। आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए, अपडेट भी दीजिए और नए शेयर्स भी बताइए सर। हाँ, तो कल भी मैंने आपको इंडिया बुल कहा था 134-35, मैं भी कह रहा हूँ 125 रुपए, 123 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए अगर रखना है। लेकिन ये मेरे को 180 का टारगेट बहुत जल्दी दिखता है, हो सकता है अप्रैल में ही। दूसरा मैंने आपको कल भी कहा था, यूपीएल इज अनबिलीवेबल। कल आपने देखा कॉस्टिक सोडा, स्पेशलिटी केमिकल, चाइना में सब न्यू हाइस पे है, 3 मंथ हाइस पे। और इसका मतलब यूपीएल का जो अंडरलाइंग बिजनेस है, स्पेशलिटी केमिकल, क्रॉप सीड्स, दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। वहां बॉटमिंग आउट हो गई प्राइसेस की। कंपनी ने इंडिकेट कर दिया है कि $9 बिलियन की जो वैल्यूएशन उसकी एडवेंटा की है, उसमें से 20 से 25% स्टेक वो घटा सकता है टू रिड्यूस डेट। लेकिन मुझे लगता है अगर प्राइसेस ही स्टेबलाइज करी तो आने वाले क्वार्टर में दिखेगा। एक अट्रैक्टिव है विद रिस्क रिवॉर्ड। मुझे साल भर के एंड तक 650 का भाव दिखता है इसका। तो आज आपको 485-90 में मिले, लेने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि देखिए कई जेम्स होते हैं इवन एट एनी इंडेक्स जो आपको अच्छे दिखते हैं। दूसरा मैंने आपको इंडिया बुल आपको मैंने बता ही दिया कि अगर 7,000 करोड़ पे 4,900 3,900 4,000 की कमिटमेंट आ रही है फ्रॉम मार्की नेम, और अगर लैंड बैंक का जो उनके पास सेल्फ ओन्ड है उसके मार्जिन आप एक्सपैंड करें, तो आई थिंक दिस स्टॉक कैन इजीली हिट 250, 180, 185 मुझे बहुत जल्दी दिखते हैं इनमें। आज का टॉपिक गेल है। आई थिंक गेल मैंने बहुत पहले से 105, 120, 130 पे आपके चैनल पे कहा है। अभी भी मैं सोचता हूं गेल जैसी पीएसयू स्टॉक है नहीं। अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है, और जिस तरह से गैस डिस्ट्रीब्यूशन में इसका मार्केट शेयर है, इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेस। शॉर्ट टर्म में 225 का टारगेट है, 190 का स्टॉप लॉस।
हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, देखिए इस पे पहले ओवरहैंग था लवासा का, इन्होंने एसपीवी बना के काफी सारे अपने जो लैंड एसेट्स है उसमें डाल दिए हैं। नेट ऑफ डेट आज की डेट में दे हैव ऑलमोस्ट 38% कंस्ट्रक्शन शेयर इन द बोथ सोलर, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। और जितने आपके रेल रोड, ब्रिज, आपको पता ही है आपका जो वर्ली सी फेस जो ब्रिज है वो सारा एचसीसी की बदौलत है। और जिस तरह से नए कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, एचसीसी मेरे हिसाब से रीरेट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में 46 है, लेकिन ईयर एंड टारगेट मुझे 65 का दिखता है और एचसीसी। लास्ट एंड नॉट लीस्ट, मेरे को अभी भी ऑटो में अशोक लीलैंड सबसे अंडरवैल्यूड कमर्शियल व्हीकल प्लेन लगता है। इट हैज गेन्ड मोर सीवी मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर, और उसका जो इंटरमीडिएट ट्रांजिटरी आईसीवी है वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो 170 रुपए पे मेरे को लगता है जो पुराना मेरा इसका बाइंग रेट था 162 का, 163 स्टॉप लॉस हो जाएगा, 190 का टारगेट है। ठीक है, भसीन साहब की तरफ से 3 दमदार शेयर, और गेल डबल सेंचुरी लगाकर एक कारोबार कर रहा है। साल भर पहले 100 रुपए के आसपास के भाव थे, लेकिन अब इसमें 225 के टारगेट, कल 200 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। एचसीसी पर भरोसा है, अब 46 का टारगेट नियर टर्म का है, लेकिन 65 रुपए तक जाने का दमखम इसमें है। और अशोक लेलैंड 190 रुपए के टारगेट के लिए ये 3 बेहतरीन शेयर भसीन साहब की तरफ से। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और एक बार फिर से आपको गुड़ी पड़वा की, नवरात्रि की, नए संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। कि गोदरेज प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। अभी अभी इनकी एक प्रेस रिलीज आई है, और उस प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने अपना, एक्चुअली मैं बोलूँगा सेल्स के नंबर तो नहीं, बट उन्होंने अपने बिजनेस के नंबर शेयर किए हैं। क्वार्टरली नंबर शेयर नहीं किए, अभी तो उनकी डेट ही नहीं है। ठीक है, जो नंबर्स हैं ना प्रॉपर्टी की बिक्री के हैं, ये करीब 9,500 करोड़ के उन्होंने घर बेचे हैं Q4 FY24 के अंदर। FY24 यानी कि जो भी चल रहा है, और उसके अंदर लास्ट क्वार्टर के अंदर। ठीक जी, दूसरा पॉइंट, अब ये बता रहे हैं कि जो हमारी ग्रू हुई हैं, यानी कि जो बढ़ी हैं, वो हमारी 84% से बढ़ी हैं बुकिंग्स। इनकी मैं बुकिंग आपको बता देता हूँ। एक चीज़ मेरे को और इंटरेस्टिंग दिखी है, ये कह रहे हैं कि हमारा जो 4,000 करोड़ रुपए का माल है, ये 9,500 करोड़ में से 4,000 करोड़ रुपए का जो माल है Q4 FY24 के अंदर, वो MMR में बिका है, यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर बिका है, मुंबई के आसपास या मुंबई में बिका है, और रिमेनिंग पार्ट इसका कहीं और बिका है। इसलिए कोई गलत फहमी में ना रहे कि गोदरेज प्रॉपर्टी सिर्फ मुंबई की कंपनी है। ये 9,500 करोड़ रुपये में से करीब 4,000 करोड़ रुपये का माल इन्होंने इस बार मुंबई में बेचा, और रिमेनिंग अदर पार्ट्स में बेचा है। तो एक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का एक पॉइंट है जो हम आपको नोटिस करवाना चाह रहे थे, जो हमने आपके सामने रखा। और इनकी बुकिंग YOY बेसिस पर 137% बढ़ी है, जो जैसे मैंने आपको बताया, और ये अच्छी नंबर्स बताए जा रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी वैशाली, एक बार जरा चेक करना, शेयर तो ठीक है, बढ़िया चल भी रहा है। तो कल हमने देखा था एक्चुअली फुल गोदरेज, DLF, ओबरॉय सभी में, और मैं अगर ये वीकली चार्ट देख रही हूँ तो इसमें भी ब्रेकआउट आ चुका है। तो आई थिंक ये बने रहिए, आई थिंक 2,800 3,000 के टारगेट्स भी दिख सकते हैं।